प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो इससे पहले हमने जो ये कविता की थी खिलौने वाला, इस कविता में हमने इसके सारे के सारे भावार्थ यानी कि इसकी ट्रांसलेशन पूरी कर ली थी। आज हमें जो करना है वो इसके हैं क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर हम आज करने वाले हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये सारे के सारे आपकी अपनी थिंकिंग पे बेस होंगे मोस्टली इसमें से, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको ही उनके जवाब देने होंगे। लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी कई कई प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें आता है, वो कहता है कि तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। रूठना होता है उदास होना, सैड होना, नाराज होना या गुस्सा हो जाना। ठीक है, आप गुस्सा हो जाते हो मम्मी पापा से, भाई बहन से, किसी से भी, तो उसको बोलते हैं रूठना। तो अब हमें ये इसमें ये ढूंढना है कि हमें मौके तो मिलते हैं, तो अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। तो ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप किस कारण से आप रूठ जाते हो। तो वो बातें हमें लिखनी है। तो देखो, हम कब रूठ जाते हैं, जब हमें मम्मी पापा डांट देते हैं या भैया हमें कुछ खेलने नहीं देते या हमारी चीज़ ले लेते हैं, तो तब हम रूठ जाते हैं। तो आपके अपने अकॉर्डिंग भी कुछ व्यू हो सकते हैं। जैसे कि आपको खेलने के लिए गेंद नहीं दी या आपको फुटबॉल नहीं दी। तो इस तरह से हम अपनी तरह से अपनी अपने अपने मन से लिख सकते हैं काफ़ी चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पे दो लिख देता हूँ, बाकी अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ अभी। तो आंसर में आप लिखेंगे, जब मम्मी पापा मुझे डांटते डांटते हैं। ठीक है। दूसरा है, और मेरे, कंटिन्यू करिएगा अब आगे। ठीक है, मेरे बड़े भैया, भैया क्या होता है, भाई, ब्रदर, भैया मेरी चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। अब देखो, जब हम रूठ जाते हैं तो हम गुस्सा कर लेते हैं, तो माँ हमें प्यार से समझाती है, लेकिन परिवार में और कौन है जो हमें रूठने पर मनाता है। तो इसमें अब रूठने पर क्या हो सकता है, देखो मम्मी पापा होते हैं घर में, और दादा दादी होते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, है ना। और बहन भी हो सकती है बड़ी, या छोटी भी हो सकती है। ठीक है, तो अब उनके बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, माँ पापा के अलावा मेरे घर में दादा दादी, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, दादी भी हैं जो रूठने पर मुझे मनाते हैं, है ना। दादा दादी ये मनाते हैं, वो कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके दुलार करते हैं कि नहीं बेटा गुस्सा नहीं होते, हम तुम्हारे लिए नई चीज़ें लेके आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। सेकंड नंबर, हम कई ऐसे त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो कई ऐसे त्यौहार हैं जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाते हैं। उनमें एक त्यौहार है दशहरा। दशहरा दशहरा जो होता है, यह है श्री राम, इसका आंसर लिख रहा हूँ बेटा मैं, श्री राम द्वारा रावण का वध, वध होता है बेटा उसको मार देना, वध कर देना, मार देना उसको, वध करने पर अच्छाई अच्छाई, ये यहाँ पे आएगा, अच्छाई की, ये वाला यहाँ पे अच्छाई है ना, ये वाला, ये अच्छाई की बुराई पर जीत को बताता, और कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, बताता है।
ठीक है बेटा। तो अगला हमारा जो प्रश्न है, अब आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ कहानियाँ ऐसी बना सकते हैं, जैसे अपने अपने जो अलग अलग जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ठीक है, आगे है, तुमने रामलीला के जरिए यह या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना होगा, तुम्हें उनमें कौन सी बात अच्छी लगी। देखो रामचंद्र जो थे, मैंने आपको कहा था कि मैंने रेकमेंड किया था कि आप अभी जो सीरियल चला हुआ है रामायण का, वो आप देख लीजिए। उसमें आपको सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो अब श्री राम जी के बारे में हमें कुछ बातें लिखनी है जो हमें अच्छी लगी उनमें। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं बेटा, 3 का। रामचंद्र रामचंद्र क्या थे, आदर्शवादी थे। आदर्श, इसके बाद यहाँ पे ये साथ में लिखना बेटा आगे वाला, आदर्शवादी। और क्या थे, और आदर्शवादी थे यानी कि अपने मम्मी पापा, जो उनकी माता जी थी कौशल्या जी, और उनके पिता थे दशरथ जी, उनकी बात का कहना मानते थे। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा, इसके साथ भी, ये साथ में जो मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा जो भी, वो उसके साथ ही लिखना है, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, ये डैश तो इसलिए लगाया था कि वहाँ पे जगह नहीं बची है। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, इसमें स्पेलिंग दोबारा लिखता हूँ मैं इसकी। पुरुषोत्तम, ये होगी इसकी, पुरुषोत्तम व न्याय का पालन करने वाले थे। ठीक है, वो न्याय का पालन यानी कि जस्टिस अच्छे तरह से करते थे वो। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटकर लिखना है। तो देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये सारा का सारा आपकी पोएम के जो जो लाइंस दी गई हैं, उन जो लाइन दी गई हैं उन्हीं के अंदर से ढूंढने हैं हमें। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हिंदी में लिखा गया है, मतलब उनको ट्रांसलेट करके लिखा गया है। वहाँ पे जो हमने पोएम पढ़ी थी, जो शुरू में किया था ये वाला, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पोएम की लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सिंपल हिंदी में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन वो करता है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो इस लाइन की ट्रांसलेशन कहाँ पर है। तो जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी तो मैंने आपको हर चीज़ बताई थी कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो ये लाइन हम अब ये लाइन हमको ढूंढनी है और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखें, इसका ये किसका आंसर ढूंढ रहे हैं हम, कै का। कौन से कै का, 4 कै। ठीक है, तो अब देखो वहाँ ढूंढते हैं, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो जब मैं वो बात कर रही थी, अब देखो यहाँ पे, अब वो कहता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था अ, मचल मचल सरला कहती माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ साड़ी ले आता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है। तो इसका जो आंसर होगा पहले का, वो आपका होगा ये 2 लाइन, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 4 कै लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये का ये सेम टू सेम वहाँ पे उठा के रख देंगे आप। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। तो आवाज़ें लगा रहा था, तो वो शुरू में क्या था, शुरू में था ना कि खिलौना रहा जोर जोर पुकार। तो वो पुकार वाली लाइन जो है वो ढूंढेंगे कि वो लोगों बच्चों को बोल रहा है कि आकर खिलौने ले लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, नए 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 खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, यानी पुकार मतलब बोल रहा है, आवाज़ लगा रहा है। तो ये 2 लाइनें जो हैं इसकी, ये और ये इसका हो जाएंगे आंसर। तो ये हो जाएगा 4 ख, यानी कि चौथे का ख का आंसर हो जाएगा। मुझे गय में है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए उसमें माँ की सलाह चाहिए, यानी कि वो कौन सा खिलौना लेना चाहता है उसमें माँ की सलाह वो चाहता है, माँ का सजेशन चाहता है। तो वो लाइन कहाँ पे है इसका, इसकी जो लाइन थी मेन, अब यहाँ पे था दूसरे पेज पे ही इसका था, मुझे दे दो, दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन मन में करो विचार। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, तुम अपने मन में विचार करके बताओ। तो ये जो 2 लाइनें हैं वो उसका आंसर हो जाएंगी। ये हो जाएगा
फोर का ग, ठीक है, ये सेम टू सेम लिख देंगे आप वहाँ पे। ग कहता है माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो ये जो लास्ट की जो लाइन थी, ये हमारी जो पोएम की लास्ट की लाइन है उसमें है ये। यहाँ पे देखो लास्ट की, तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ देगा। तो ये लास्ट की जो 3 लाइन है ये सारी की सारी उसका आंसर है, ठीक है, ये वाली। तो ये है 4 घ का आंसर, ये सेम टू सेम आप लिख देंगे वहाँ पे। और 5वां क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मूंगफली ले लो मूंगफली। ये क्या है कि एक एक्टिंग कर रहा है फेरी फेरी वाले की, जो सामान बेचने आते हैं कार्ट पे, जो सामान बेचते हैं उनके बारे में। तो वो कुछ आवाज़ लगाते हैं इस तरह से कि जो मूंगफली बेचते हैं, पीनट्स होते हैं ना अपने, पीनट्स, पीनट्स। तो वो बोलता है कि मूंगफली ले लो मूंगफली गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तो वो ये लाइन बोलते हैं बार बार। वो क्यों बोलते हैं, गरम क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर्दियों में खाई जाती है और वो गर्म होती है, इसलिए बॉडी को गर्म करने के लिए हम खाते हैं वो चीज़ें, ठीक है, मूंगफली। तो वो उसमें कह रहा है कि तुमने ऐसी आवाज़ें बहुत सारी सुनी होंगी। अब जैसे सब्जी वाला आता है तो वो भी आवाज़ लगाता है तरह तरह की, तो हमें भी कुछ इस तरह से अलग अलग लोगों की आवाज़ निकालनी है। जैसे कुल्फ़ी वाला है, जैसे गुड़िया वाला है, खिलौने वाला तो हो ही गया, जैसे खिलौने वाला क्या क्या आवाज़ लगा रहा है वो तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है इसमें कविता में। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो तरह तरह की आवाज़ लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, आपको कुछ और लोगों के बारे में ऐसे जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके उनके बारे में यहाँ पे लिखना है और उसी उन तरह की आवाज़ लगा के दिखानी है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला है खेल खिलौने। खेल खिलौने में अब ये पूछ रहा है कि तुम इनमें से, यहाँ पे जितने ये खिलौने लिखे हैं इस टेबल में, इसमें से कौन सा खिलौना लेना पसंद करोगे, ये बात वो पूछ रहा है। अब इन सब के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको पहली वीडियो में। तो इनमें से उसके अकॉर्डिंग जो आपको पसंद आए वो आप चूज कर सकते हैं और उसका नाम यहाँ लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपको पसंद है हवाई जहाज़ पसंद है आपको, ठीक है, या आपको रेलगाड़ी पसंद है, जैसे हवाई जहाज़ लिख देंगे, हवाई जहाज़ लिख देंगे, हवाई जहाज़। तो फिर ये तो हो गया यहाँ तक की बात, यहाँ तक का आंसर कवर हो गया। लेकिन लास्ट में उसने एक और बात पूछी है, क्यों, कि लेकिन आपको हवाई जहाज़ ही क्यों पसंद है। तो उसके बारे में हमें कुछ बात लिखनी है, वो बात मैं लिख देता हूँ। वो है क्योंकि, क्योंकि यह यह हवा में उड़ता है, ठीक है, ये हवा में उड़ता है इसलिए मुझे पसंद है, ठीक है। तो मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी तुमको पसंद है इनमें से एक चूज करोगे, यहाँ लिखोगे नीचे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दोगे कि वो तुमको क्यों पसंद है। आगे वो कहता है कि तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, यानी कि तुम कौन कौन से गेम खेलती हो। तो गेम में कौन कौन से खेल आ सकते हैं, जैसे हम बैडमिंटन खेल देते हैं, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन आप खेलते हैं। उसके बाद आप क्या खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई, ठीक है। और आप हाइड एंड सीक, जिसको हाइड एंड सीक होता है उसको बोलते हैं अ, चोर लुका छुपी, यहाँ पे आ जाएगा लुका छिपी। तो लुका छिपी का भी आप गेम खेलते हैं। उसके बाद आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अपने अपने गेम जो है आपको पसंद है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये जो इसके जो आंसर होंगे वो मोस्टली आप पर ही डिपेंड होंगे, आपने क्या लिखा है, क्या आप सोचते हैं अपने बारे में, आपको अपनी अपनी फीलिंग्स लिखनी है, अपने एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि खिलौने वाला संज्ञा में वाला शब्द से मिलके बना है, ठीक है। संज्ञा में, संज्ञा क्या होती है, शुरू में मैंने जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब मैंने बताया था एक वीडियो कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा होती है किसी का नाम, ठीक है। और उसी तरह नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित, रेखांकित का मतलब होता है कि रेखा, लाइन, अंडरलाइन। रेखांकित का मतलब क्या है, अंडरलाइन किए हुए, देखो यहाँ पे अंडरलाइन है ना। तो इनमें से हमें ढूंढ के निकालना है कि उनमें संज्ञा है या क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया क्या है, अब क्रिया के बारे में भी मैंने बता दिया था, पहले आपको समझा दिया था क्रिया क्या होती है। कोई भी एक्शन हम करते हैं, ठीक है, और कोई नाम होगा तो वो होगा आपका संज्ञा, कोई एक्शन करेंगे तो वो होगा आपका क्रिया। लेकिन अगर आप किसी एक्शन की भी विशेषता बता रहे हैं, कोई एक्शन की भी आप स्पेशलिटी बता रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। लेकिन वो होगा क्रिया ही, लेकिन वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो दोनों में काउंट उसको कर लेंगे क्योंकि क्रिया उसके साथ इंक्लूड है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद अब मैं बताता हूँ, जैसे कि ऊपर नीचे, ये हो जाएगा, ये क्या है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे क्या है, एक्शन है ये एक, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये एक्शन है, ये क्रिया है। लेकिन वो उसकी स्पेशलिटी बता रहा है। स्पेशलिटी कैसे, ऊपर या नीचे,
वो या तो वो ऊपर है या वो नीचे है, तो वो क्रिया की क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो यानी कि उसको बोलेंगे क्रिया विशेषण, उसको इंग्लिश में बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी इसमें सारे। ठीक है, अभी मैंने बोला पहला है पान वाले की दुकान में आज, पान वाले की दुकान आज बंद है। तो यहाँ पे पान वाला, पान वाले, ठीक है, तो यहाँ पे पान वाले लिखा है, लेकिन अगर हम पान वाले को अलग अलग करें, सेपरेट करें, तो ये बन जाता है आपका पान, पान प्लस वाला, पान प्लस या वाले वाले लिखो, वाला लिख दिया, चलो ठीक है, इसको अलग अलग कर लो, ये एक अलग है, ये एक अलग है। तो जैसे यहाँ लिखा था कि खिलौने वाला, तो उसमें हमने वाला अलग कर दिया था, तो क्या बचा था, खिलौने। तो यहाँ पे वैसे ही वाले अलग कर दिया हमने, बचा क्या, पान। तो पान क्या है, पान क्या होता है, बीटल होता है, एक पत्ता होता है जिसमें बहुत सारा अ, उसमें जो होती है सुपारी होती है और कुछ और वगैरह चीज़ें होती है, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो उसमें डाले जाते हैं, और वो मीठा होता है, और उसके ऊपर थोड़ा सा चूना लगाया जाता है और वो खाते हैं। ठीक है, और ये दो तरह का होता है, एक तो मीठा होता है और एक तंबाकू वाला होता है। तंबाकू वाला जो होता है वो नशा करता है, वो नहीं ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अच्छा नहीं होता है ये, यानी कि पान अच्छा नहीं होता है, ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और तो ये पान क्या है, पान उस चीज़ का नाम है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, यानी कि हम नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं। ठीक है, तो पान क्या है, किसी का नाम है, तो नाम क्या बनेगा, संज्ञा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके पीछे जो आंसर होगा आपका वो लिखेंगे आप संज्ञा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली वाली। तो यहाँ से जो वाली वर्ड है, वाली, ये हटा दिया, तो क्या बचा, दिल्ली, दिल्ली बच गया आपका, दिल्ली। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक जगह का नाम है, तो मैंने बोला था जगह का नाम क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा, ये भी संज्ञा हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका आता है महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो 5 बजे वाली, वाली को हमने काट दिया, तो क्या बचा, 5। तो 5 क्या है, 5 स्पेशल चीज़ है, कोई स्पेशलिटी है, तो ये बनेगा आपका विशेषण। ठीक है, यह क्या है, विशेषण, ये कोई विशेषता बता रहा है आपकी। ठीक है, उसके बाद है अ, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बोलने वाली मतलब कोई एक्शन कर रही है, वो बोल रही है, तो वाली को काट दो, बचा क्या, बोलने, बोलना, स्पीक। तो ये स्पीक क्या है, ये आपकी क्या है, वर्ब है, वर्ब यानी कि क्रिया। ओके, इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे पीछे। उसके बाद दाढ़ी वाला, दाढ़ी क्या होता है, बियर्ड, दिखाया था मैंने आपको, दिखा रखा है जो पहले वीडियो में जो फोटो वगैरह दिखाए थे। दाढ़ी एक तो मुस्टैच होती है और एक बियर्ड होती है, दाढ़ी मुझे। ठीक है, तो दाढ़ी जो होती है, अब यहाँ से वाला काट दो, बचा क्या, दाढ़ी। तो दाढ़ी किसी का नाम है, यानी कि हमारे जो मुंह पे जो बाल होते हैं, फेस पे जो बाल होते हैं, होठों से नीचे और कान के साइड से, ये जो बाल होते हैं, ये जिनको बोलते हैं दाढ़ी। तो दाढ़ी क्या है, किसी का नाम है, तो वो क्या बन जाएगी आपकी संज्ञा। ठीक है, उसके बाद अपना अगला आता है इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर, ऊपर वाले यानी कि ऊपर क्या है, कि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिया विशेषण, जो मैंने आपको भी ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दिया था। ठीक है, सेम टू सेम वही वाला रहेगा। उसके बाद आपका आता है मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। तो रात वाली, रात काट दो, वाली रात किसका नाम है, नाइट का नाम है। तो नाइट भी कोई थिंग्स है ना, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको संज्ञा हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। ये हो गया आपका आंसर। क्या तुमने रामलीला देखी है, रामलीला में किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो ये क्लास में करना है, ये इसमें नहीं होगा, ये तो एक एक्ट है। आगे है कविता में कथा, राम कौशल्या और ताड़का आए। तो यहाँ पे 3 हैं, राम, कौशल्या और ताड़का। तो राम जो है वो श्री रामचंद्र जी हैं, और कौशल्या उनकी माता जी का नाम है, और ताड़का एक राक्षसी है। ताड़का एक राक्षसी है जो रावण की बहन है, रावण की सिस्टर है वो। ठीक है, ताड़का क्या है, रावण की सिस्टर है, यानी उनकी बहन है। तो ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये किस किस स्टोरी के या किस एपिक के पात्र हैं, तो वो हम लिखेंगे रामायण। यहाँ पे लिखेंगे ये तीनों रामायण कथा, सॉरी, कथा के पात्र हैं। ठीक है, पात्र मतलब होता है करेक्टर। ठीक है, यानी कि जो उसमें एक्ट करते हैं। आगे है यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। कथा से संबंध ये है कि भाई जैसे जैसे श्री राम जी
14 साल के लिए 14 ईयर के लिए वनवास में गए थे, जंगल में जाकर रहने लगे थे फॉरेस्ट में। तो वो कहता है यहाँ पे, बच्चा कहता है यहीं रहूँगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। तो वो कह रहा है कि जैसे श्री राम श्री राम और रामचंद्र जी एक ही इन्हीं का नाम है। श्री राम जी वन में गए थे, लेकिन लेकिन आगे है, आगे कंटिन्यू करिएगा। लेकिन मैं यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा, यानी कि उनकी केयर करेगा यहीं पे रह के। ठीक है, वो बात उसमें दिखाई गई है। आगे है, इस कथा में कुछ संदर्भों में बात कविता में हुई है कविता में हुई है। अपने आसपास से पूछकर इनका पता करो। तपसी यज्ञ करते करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो इसमें क्या है कि तपसी कौन होते हैं? जो तपस्या करते हैं। तो इसका हमें लिखना है कि इनके बारे में हमें पता लगाना है कि ये क्या चीज़ है। और तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो यानी कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उनकी आज्ञा मानता है। तो पहले का आंसर मैं लिख रहा हूँ इसका। तो पहले का आंसर होगा तपस्या करने वाले तपस्वियों को परेशान, आगे कंटिन्यू करो इसको, परेशान करने वाले राक्षस यानी कि असुर, ये लिखा है ना यहाँ पे असुरों को, राक्षसों को मैं मार दूंगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा है, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो इसमें यह है कि तुम्हारी आज्ञा का पालन मैं करूंगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, यानी कि वो जो माँ कहेगी वही वो करेगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। और इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में लिखेंगे और सब इनको याद करेंगे। और उसके साथ साथ जो है क्रिया मैंने करवाया है वो आप करेंगे, संज्ञा है उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, और सारे जितने भी वीडियो पहले बनाए हैं, जितने भी चैप्टर हमने किए हैं, उन सबको आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।